जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। भारत लर्निंग में आपका स्वागत है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एस्केप सीक्वेंस और रॉ स्ट्रिंग्स। तो एस्केप सीक्वेंस क्या होता है? सबसे पहले आपके दिमाग में यही आ रहा होगा। और रॉ स्ट्रिंग्स क्या होते हैं ये आपका दिमाग में आ रहा होगा। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपने हमारा कोई भी तरह का वीडियो नहीं वॉच किया है तो सारे वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर वीडियो को वॉच कर सकते हैं। मैं सेपरेट पाइथन का स्ट्रिंग का प्लेलिस्ट बनाऊंगा, तो वो जो प्लेलिस्ट होगा वो आई बटन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको नहीं मिलता है तो नेक्स्ट वीडियो तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपने भारत लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो पाइथन सीक्वेंस सबसे पहले एस्केप सीक्वेंस का बात करते हैं। तो एस्केप सीक्वेंस के लिए सबसे पहले एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। सपोज कीजिए आपको ऐसा आउटपुट निकालना है जिसमें एक लाइन में हेलो हो और दूसरे लाइन में वर्ल्ड हो। ठीक है, इस केस में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं? ठीक है, जो हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं उसमें से अगर सपोज करें तो आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं दोनों को अलग अलग तरह से। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो सकता है, या फिर हम ट्रिपल कोट्स के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो दो ऑप्शंस मैंने आपको दिखाए हैं, क्या ये दोनों ऑप्शंस क्लीन कोड को क्लीनर करेंगे? अच्छा, मतलब एक प्रॉपर आपको लगेगा पढ़ने में इजी टू रीड लगेगा? नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आप बड़ा स्ट्रिंग्स लिखते हैं तो आपको और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस झेलनी पड़ेंगी। तो कोड को क्लीनर करने के लिए और एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं एस्केप सीक्वेंस को। अब एस्केप सीक्वेंस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आइए इसका पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको समझाएंगे कैसे हम लोग इसको प्रिंट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो एस्केप सीक्वेंस का डेफिनेशन क्या है? एन एस्केप सीक्वेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स यूज्ड इन प्रोग्राम टू रिप्रेजेंट स्पेशल कैरेक्टर्स विद इन स्ट्रिंग लिटरल्स that are otherwise difficult or impossible to include directly. Escape sequences are used to insert characters like new line, tab, quotes, or to represent characters that have special meaning to within the string. तो देखिए एस्केप सीक्वेंस क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर यहाँ इसलिए बोला गया कि यहाँ पे एक बैक स्लैश होता है और एक स्पेशल कैरेक्टर, आई मीन एक बैक स्लैश भी एक तरह का स्पेशल कैरेक्टर ही है। तो एक बैक स्लैश होगा और एक आपका उसके साथ कुछ और एक कैरेक्टर यूज होगा। मे बी कभी कभार ज्यादा कैरेक्टर्स भी यूज हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए बैक स्लैश और यहाँ पे ओ इस तरह एक्स एच एच इस तरह करके यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे अंडरस्टैंडिंग का चीज ये है कि स्लैश और बैक स्लैश हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभार। तो सपोज कीजिए अगर आप डिवाइड करते हैं तो आप इस तरह लिखते हैं 1/2। तो ये जो है, ये जो स्लैश आपने दिया ये आपका हो गया नॉर्मल स्लैश और ये आपका हो जाता है बैक स्लैश या रिवर्स स्लैश। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब जो है एस्केप सीक्वेंस है वो जो है बैक स्लैश के बाद कोई भी तरह का एक कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसमें बैक स्लैश होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए जितने भी एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने दिखाए हैं आपको, सब में आपका देखिए बैक स्लैश जो है वो कॉमन है और बैक स्लैश के बाद कोई कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर यूज हो रहा है। जैसे यहाँ पे 2 बार बैक स्लैश है, यहाँ पे डिनोट हो रहा है ये कि भाई एक बार बैक स्लैश, इसको मतलब हम लोग बोलेंगे बैक स्लैश। ये आपको मैं करके दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए एक बैक स्लैश के साथ सिंगल कोट है तो यहाँ पे ये सिंगल कोट हो गया। ठीक है, इसी तरह देखिए ये हो गया लाइन फिट, इसको हम लोग न्यू लाइन भी बोलते हैं। अभी मैं इसी को आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये आपका कुछ एग्जाम्पल्स हो गए एस्केप सीक्वेंस के। ठीक है, अब इसमें से अगर आप ट्राई करना चाहें तो कुछ कुछ ट्राई कर सकते हैं, बट कुछ कुछ ऐसे एस्केप सीक्वेंस है जो आईडी में, नॉर्मल आईडीज में नहीं काम करेंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। जो जो काम करते हैं आईडीज में मैं वो और जो आपको समझ में आएगा वो सब एग्जांपल्स मैं आपको शो करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं एस्केप सीक्वेंस का यही थोड़ा सा डेफिनेशन आपको बताना चाहता था। अब चलिए हम लोग आते हैं वापस से उस प्रॉब्लम पे। तो प्रॉब्लम क्या था कि भाई एक में हेलो वर्ल्ड, आई मीन एक लाइन में हेलो लिखना था और दूसरे लाइन में हमें वर्ल्ड लिखना था। तो एस्केप सीक्वेंस जो है वो बैक स्लैश से शुरू होता है। तो बैक स्लैश दिए और यहाँ पे एन दिए, एन फॉर न्यू लाइन, एन फॉर न्यू लाइन, याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम रन करते हैं इसको, देखिए यहाँ पे क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक लाइन में हेलो आ रहा है और एक में वर्ल्ड आ रहा है। तो इससे क्या हुआ, ये जो बैक स्लैश एन था ये रिप्रेजेंट किया न्यू लाइन को। तो
ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितने छोटे में हमने इजीली कर दिया। अब यहाँ पर अगर एन के जगह पे \t होता तो ये क्या आउटपुट आता, ये आता आपका हेलो के बाद एक टैब आता और उसके बाद वर्ल्ड आता। आप नॉर्मली भी कर सकते हैं बट वो जो है वो ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। इससे जो है जो भी आपका कोड देखेगा उसको समझ में आएगा कि भाई यहाँ पे एक टैब का स्पेस है। और एक चीज क्या करते हैं, डबल बैकस्लैश का यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे क्या इनपुट में आ रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए सिंगल बैकस्लैश है। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको हटा दें, हेलो वर्ल्ड को पूरी तरह हटा दें, ठीक है, और सिर्फ डबल बैकस्लैश को प्रिंट करें तो हमारा सिंगल स्लैश आएगा। अब ये चीज ध्यान रखने वाली बात क्यों है, ये चीज ध्यान इसलिए रखना चाहिए, सपोज कीजिए आप कोई फाइल का लोकेशन ओपन करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली दिखाया था कि हमने os.system करके नोटपैड को ओपन किया था, उसी तरह हम पाइथन में दूसरे दूसरे फाइल्स को ओपन कर सकते हैं अगर हमें उसका लोकेशन पता है। तो अगर लोकेशन आपको पता होता है तो आप अपने कंप्यूटर में नॉर्मली देखे होंगे कि लोकेशन कुछ इस तरह रहता है, इस तरह का कुछ रहता है। ठीक है, यही चीज अगर मान लीजिए मुझे प्रिंट करना है नॉर्मली, तो क्योंकि हमारे यहाँ बैकस्लैश यूज हुआ है तो ये प्रॉपरली इसको नहीं कर पाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें एरर मिलेगा। तो इसको एरर से हमें बचने के लिए क्या करना होगा, जहां जहां सिंगल स्लैश यूज हुआ वहां वहां हमें क्या करना पड़ेगा, डबल स्लैश प्रिंट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो अब हम लोग इसको रन करके चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा सिंगल स्लैश, जहां जहां डबल स्लैश दिए हैं वहां वहां सिंगल स्लैश आया, तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। अब सपोज कीजिए कि हम हमारा हेलो वर्ल्ड जो था उस पर फिर से आते हैं। अब यहाँ पर हमें वर्ल्ड को जो है हाईलाइट करना है, हेलो, और वर्ल्ड को हमें डबल कोट्स के अंदर करना है। ठीक है, हेलो नॉर्मली प्रिंट होना चाहिए और वर्ल्ड जो है वो डबल कोट्स में प्रिंट होना चाहिए। पाइथन में हालांकि हम ऐसा कर सकते हैं, बट व्हाट इफ अगर आपने स्टेटमेंट डबल कोट्स से ही शुरू किया और फिर आपको डबल कोट्स में ही करना है, इस केस में आप क्या कर सकते हैं, बैकस्लैश दीजिए, ठीक है, और एक डबल कोट दीजिए। बैकस्लैश और डबल कोट जब आप दीजिएगा तो अगर आप इसको प्रिंट करेंगे तो देखिए आपका हेलो के बाद डबल कोट्स आएगा। देखिए यहाँ पर हेलो के बाद डबल कोट्स आ रहा है। अब इसके बाद आप लिखिए वर्ल्ड, वर्ल्ड लिखने के बाद फिर से बैकस्लैश दीजिए और फिर से डबल कोट दीजिए। तो ये क्या हो गया, वर्ल्ड जो हो गया ये दो कोट्स के अंदर हो गया। बैकस्लैश सिंगल दिए हैं तो प्रिंट नहीं होने वाला है, ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं वर्ल्ड जो है वो डबल कोट्स में आ गया। सिमिलरली यहाँ पर आप सिंगल कोट्स में भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए एक और एग्जांपल यहाँ पे चेक करते हैं। व्हाट इफ अगर हमने गलती से कोट सिंगल कोट दिया, उसके बाद कोई नंबर दे दिया, जस्ट इन केस अगर हम देते हैं और इसको अगर हम रन करते हैं जस्ट इन केस, तो क्या आता है। तो यहाँ पे देखिए जो नंबर हमने दिया था वो कुछ तरह अजीब तरह का डेटा यहाँ पर आया। तो याद रखिएगा जब आप बैकस्लैश देते हैं उसके बाद आपको कुछ एस्केप कैरेक्टर ही यूज करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको एरर आएगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको एरर आएंगे, मोस्ट ऑफ कुछ केसेस में आपको वार्निंग्स आएंगी और कुछ केसेस में आपको प्रॉपरली प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए एरर किस केस में आता है, एरर कब आएगा, जब आपका जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल हमने लिया था तो यहाँ पर आपको एरर मिला था। अब एरर क्यों मिला था यहाँ पर, क्योंकि आपका एस्केप सीक्वेंस से मैच कर जा रहा था। जैसे स्लैश बैकस्लैश यू जो है वो एक तरह का एस्केप सीक्वेंस है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए लिस्ट पे, यहाँ पे देखिए बैकस्लैश कैपिटल यू जो है यूनिकोड कैरेक्टर का एस्केप सीक्वेंस है। ठीक है, 32 बिट्स के लिए। तो यहाँ पे ये मैच कर जा रहा है। इसी तरह अगर स्मॉल यू से शुरू होता है, बैकस्लैश स्मॉल यू से कुछ भी आपका होता है यूजर या कुछ भी, तो यहाँ पे इससे मैच कर जाता है। एफ से शुरू होता तो इससे मैच कर जाता। ठीक है, एन से शुरू करते तो इससे मैच कर जाता। तो आपका ऐसा बैकस्लैश का अगर कुछ वर्ड यूज भी कर रहे हैं तो अगर आपका मैच कर गया तो वो आपको एरर थ्रो कर देगा। ठीक है, यहाँ पर आपको देखिए अगर रन करेंगे तो एरर यहाँ पर थ्रो करेगा। देखिए यहाँ पे एरर में यूनिकोड एरर भी आ रहा है। देखिए कांट डिकोड द बाइट पोजीशंस। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये भी लिख दिया भाई इसका, देखिए एस्केप सीक्वेंस। ठीक है, ये एस्केप सीक्वेंस का पैटर्न भी यहाँ पर लिख दिया गया। अब यहाँ पर सपोज कीजिए यूजर हटा देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये आपका एक तरह का वार्निंग आएगा। ठीक है, वार्निंग इसलिए आएगा क्योंकि जो यहाँ बैक स्पेस पी दिए हैं
ये कोई भी तरह का एस्केप सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वार्निंग आएगा, आपका प्रिंट हो जाएगा बट एक वार्निंग के साथ ही। यहाँ पे लिखा है इनवैलिड एस्केप सीक्वेंस, ठीक है। ये चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आप कुछ ऑल्टरनेट कुछ अजीब सा आप प्रिंट करना चाहेंगे तो इस केस में आपको जैसे आपका इस तरह का अजीब तरह का नंबर या सिंबल यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। यहाँ पे वार्निंग भी आपको मिल गया, बट इस तरह आपका होता है। देखिए यहाँ पे स्लैश आई के लिए मिला आपको, और यहाँ पे अजीब तरह का एक सिंबल प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, कि आप अगर एस्केप सीक्वेंस यूज कर रहे हैं तो बैक स्लैश के बाद एक प्रॉपर कैरेक्टर का यूज कीजिए जो एस्केप सीक्वेंस से मिलता जुलता हो। अदरवाइज अगर आप बैक स्लैश यूज करना चाहते हैं तो डबल बैक स्लैश दीजिए, ठीक है। एक और तरीका है, वो मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए आप इतना समझ जाइए। अब एक और चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिस्ट ऑफ एग्जांपल्स लिए हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने तो आपको बता दिए, जैसे बैक स्लैश के बारे में बता दिया, ये बता दिया। यहाँ पर जो है बैक स्लैश आर और बैक स्लैश बी के बारे में मैंने नहीं बताया, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए बैक स्लैश आर और बैक स्लैश बी को देखते हैं। तो बैक स्लैश बी जो है ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है बैक स्पेस को, ठीक है। ये तो काफी सिंपल है। बैक स्पेस का क्या काम होता है, सिंपली रिमूव कर देना। यहाँ पे चलिए देखिए हम लोग करके देखते हैं। अभी यहाँ पर बैक स्लैश आर का रिपोर्ट, अभी इसको छोड़ दीजिए, अभी सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं बैक स्लैश बी दूंगा तो यहाँ पर आपका ओ जो है वो मिट जाएगा। इसी तरह अगर मल्टीपल टाइम्स बैक स्लैश बी दिया जाए तो जितना बार देंगे उतना बार वन वन कैरेक्टर मिटते जाएगा। ये आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आप जैसे हेलो से ज्यादा साइज का आप दे दिए तो यहाँ पे कोई ऐसा डिफरेंस नहीं आने वाला है, ठीक है। हेलो आपका पूरा मिट जाएगा, बाकी बैक स्पेस जो है वो वेस्ट में चला जाएगा, कोई इसका काम नहीं होने वाला है। तो होपफुली आपको ये वाला समझ में आ गया। आप इसके साथ कंबाइन कर सकते हैं टैब को। देखिए यहाँ पर टैब जो है वो काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे डबल बैक स्पेस पे भी टैब जो है वो काम करेगा, बट इसमें थोड़ा सा स्पेसिंग जो है थोड़ा अजीब हो जाता है, पता नहीं क्यों, इसके बारे में अभी देखना पड़ेगा। यहाँ पे 3 बार देते हैं, यहाँ पर क्या होता है देखते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह वर्क कर रहा है। आई थिंक यहाँ पे टैब का स्पेसिंग है, ऑलराइट। तो ये आपका कुछ इस तरह वर्क करता है। यहाँ पर आप स्लैश एन भी दे सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं कैरेज रिटर्न की। तो ये बेसिकली क्या करता है इसको देखते हैं। इसको जब हम रन करेंगे यहाँ पे देखिए वर्ल्ड को प्रिंट यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब ये ऐसा कैसे कर रहा है, यहाँ पे इसको देखिए ध्यान से, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए मैंने हेलो प्रिंट किया है, तो हैश देना, अच्छा अभी के लिए आप समझिए कितना है, ठीक है। हेलो प्रिंट किया, अब यहाँ पर कैरेज रिटर्न है मेरा, ठीक है, और यहाँ पे वर्ल्ड है, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है, होपफुली आपको यहाँ पे ये समझ में आ रहा होगा। तो ये जो है ये क्या करेगा, ये सिंपली इसके बाद जो है सपोज कीजिए वर्ल्ड है, ठीक है। जैसे ही स्लैश आर एनकाउंटर होगा, बैक स्लैश आर एनकाउंटर होगा, ये जो कर्सर है ये मूव कर जाएगा फर्स्ट लाइन पे, फर्स्ट लाइन पे मूव कर जाएगा। और उसके बाद क्या है, वर्ल्ड है। तो ये जो हेलो है उसके बाद क्या वर्ल्ड है, तो ये वर्ल्ड जो है यहाँ से हट जाएगा और कर्सर फर्स्ट लाइन पे है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो हेलो है इसको पूरा तरह से रिप्लेस कर दिया जाएगा और यहाँ पे वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। समझ में आया कुछ? अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल से मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। देखिए सपोज कीजिए यहाँ पे वर्ल्ड वर्ल्ड को हम हटा देते हैं। अगर यहाँ बैक स्पेस होता तो बैक स्पेस काम करता, देखिए HELL ये काम कर रहा है। यहाँ पे स्लैश आर देते हैं, देखिए ये काम नहीं करेगा क्योंकि कर्सर यहाँ पे आ गया, बट इसको हटाना है, मतलब इसको ओवरराइट करना है। ये बेसिकली ओवरराइट करता है। ओवरराइट किससे करेगा, ये जो इसके बाद होगा। इसके बाद तो कुछ था ही नहीं, तो क्या ओवरराइट करता, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर ये ओवरराइट नहीं कर पाया।
यहाँ पे एक तरह से यूनिकोड दे देते हैं 03C0, ये एक यूनिकोड है। ये यूनिकोड आई थिंक पाई का है, पाई का यूनिकोड। हाँ, तो यहाँ पे देखिए इसको ओवरराइट कर दिया गया। हाँ, यहाँ पे देखिए इसको ओवरराइट हम लोग कर दिए। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि ये जो है कैरेज रिटर्न क्या करता है, ये बेसिकली ओवरराइट करता है। व्हाट इफ अगर ये एनकाउंटर कर ले, जैसे ये पाए, इसको अभी रहने देते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे स्लैश एन दे देते हैं। अब देखिए स्लैश एन देने के बाद यहाँ पे सीन जो है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही हम करेंगे तो देखिए हेलो भी प्रिंट हो रहा है, पाई भी प्रिंट हो रहा है। अब ऐसे क्यों हुआ ऐसा, देखिए यहाँ पे समझिए ध्यान से। ठीक है, यहाँ हेलो है और यहाँ पे स्लैश आर है, बैक स्लैश आर है। ये क्या करेगा, कर्सर फर्स्ट पॉइंट पे मूव कर जाएगा। जैसे ही स्लैश आर पे हम लोग जाएंगे, कर्सर अपने आप फर्स्ट पॉइंट पे मूव किया, फर्स्ट पॉइंट पे मूव किया। इसके बाद क्या था, न्यू लाइन था, तो भाई ये क्या हो जाएगा, न्यू लाइन पे चला गया। और न्यू लाइन पे क्या प्रिंट करना है, पाई को प्रिंट करना। तो यहाँ पे पाई जो है वो हमारा प्रिंट हो गया। इसीलिए यहाँ पे इस तरह आया। ओवरराइट करने के लिए, ओवरराइट यहाँ पे करने का जो है मौका नहीं मिला। होपफुली आपको कैरेज रिटर्न के बारे में आपका जो डाउट्स है आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी डाउट्स है तो आप कमेंट कीजिए, कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की। ठीक है, हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे, या कोई वीडियो में छोटा सा पार्ट कहीं पे डाल देंगे। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं यहाँ पर, तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए पाई का जो अभी हमने वैल्यू लिया था यहाँ से उठाया है, और ये जो है उठाया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ जब डेफिनेशन हम लोग कर रहे थे, तो यहाँ पे देखिए यूनिकोड कैरेक्टर 16 बिट और 32 बिट्स यहाँ पे डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे यही डिफरेंस है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह का है। ठीक है, अब यहाँ पर ग्रीक कैपिटल लेटर पाई जो है ये प्रिंट करेगा जब हम 16 बिट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यू के बाद 1 2 3 4 क्या बोलते हैं डिजिट्स हैं। और यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स हैं। ठीक है, ये 32 बिट्स के लिए आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। देखिए यहाँ पे पाई और पाई। ठीक है, और यहाँ ए जो है ये हेक्साडेसिमल के लिए है। ठीक है, तो ये क्या है, यूनिकोड का आपका यूनिकोड एस्केप है ये, इसे हम यूनिकोड एस्केप बोलते हैं। ये यूनिकोड वैल्यू है। ठीक है, अब यूनिकोड जो है, यूनिकोड स्ट्रिंग, जैसे ये यूनिकोड वैल्यू है। अब यूनिकोड स्ट्रिंग जो है वो भी एक कंप्लीटली न्यू टॉपिक होगा आपके लिए, बट बेसिकली यूनिकोड स्ट्रिंग होता क्या है उसका थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा। ठीक है, हल्का सा ग्लिम्स। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं रॉ स्ट्रिंग्स की। तो रॉ स्ट्रिंग्स क्या है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं करेंगे, अभी आपको खुद ही पता चल जाएगा रॉ स्ट्रिंग का काम क्या है। यहाँ पे सब जगह आर लगा देते हैं। ठीक है, और फिर से देखिए यहाँ पे तो हमें आउटपुट मिला एस्केप सीक्वेंस का। अब जितने भी एस्केप सीक्वेंस है सब यूजलेस हो जाएंगे जब रॉ स्ट्रिंग का यूज होगा। तो अब रॉ स्ट्रिंग जब हमने यूज किया तो जितने एस्केप सीक्वेंस थे उनका कोई भी काम नहीं रहा, उनका काम हट गया। क्योंकि इस रॉ स्ट्रिंग का मतलब होता है कि जैसे स्ट्रिंग है वैसा ही प्रिंट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे जो बैक स्लैश की जो वैल्यू थी वही खत्म हो गई, तो यहाँ पर आपको प्रिंट हो गया। उसी तरह अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि मैं बाद में आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे सेम आपको अगर लोकेशन फाइल की यूज करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको फाइल की लोकेशन प्रिंट करनी है रॉ स्ट्रिंग यूज कीजिए। जिस तरह आपने फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज किया था, एफ आगे लगा के, रॉ स्ट्रिंग में आपको आर आगे लगा के यूज करना है। यहाँ पे देखिए कोई भी तरह का एरर आपको नहीं आने वाला है, क्योंकि जो बैक स्लैश जो है, जो एस्केप सीक्वेंस की पावर है वो खत्म हो गई। स्ट्रिंग को जो है एज इट इज प्रिंट कर देता है रॉ स्ट्रिंग। ये बहुत ही एक अच्छी चीज है पाइथन की। ठीक है, ऑलराइट। रॉ स्ट्रिंग बेसिकली आपको पैटर्न रीमैच इस सब में आपको बहुत यूज होता है। तो होपफुली आपको ये टॉपिक क्लियरली समझ में आया होगा। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड आपको कोई भी तरह का डाउट है तो प्लीज आप कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा डाउट को सॉल्व करने की। एक और चीज जरा सा मैं भूल गया, यूनिकोड स्ट्रिंग। ठीक है, यूनिकोड स्ट्रिंग में जैसे आर अपने आगे यहाँ पे लगाए, यूनिकोड स्ट्रिंग में यू आगे लगता है। और इसको चलिए एक बार प्रिंट करके देखते हैं। तो देखिए यूनिकोड स्ट्रिंग जो है वो आपका जो है एस्केप सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। पाइथन में जितने भी स्ट्रिंग होते हैं वो सारे यूनिकोड स्ट्रिंग होते हैं। उन्हें हम बाइट स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए आगे बी लगाते हैं। देखिए इसका कलर चेंज हो गया।
इसको भी प्रिंट करते, देखिए इसका क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे देखिए बी जो है ये आगे लग गया और हेलो स्लैश \n वर्ल्ड आपका प्रिंट हो रहा है। ये जो बी आगे लग गया ये डिनोट करता है कि ये भाई अब बाइट कोड में बदल चुका है। ठीक है, तो यही हम लोग होपफुली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।